हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, ठीक है? आप दोनों की दिल दिमाग में क्या चलता है एक दूसरे को लेकर, जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी है, तो इस सिचुएशन पर आपका पर्सन का थॉट्स एंड आपका थॉट्स क्या है, एक दूसरे को लेकर आप दोनों क्या फील करते हो, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो। ओके, सो जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा, सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो बिना देर किए मैं रीडिंग पर चलती हूँ। टाइमलेस है, अब जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आज देखो, कल देखो, जब भी देखो, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली ये प्रेडिक्शन आपके साथ आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चले चेक करती हूँ। पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। ओके, अच्छा चल, सभी के लिए है, सारे सेंटर के लिए ये रीडिंग है। ओके, इसको मैं यहाँ पर साइड कर देती हूँ। बाद में मैं गाइडेंस आपके लिए डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तो पर्सन के ऊपर फोकस मैंने कहीं रखिए, विजुलाइज करें, उनकी फेस को विजुलाइज करें, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। प्लीज गाइड करें, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, फोकस करें, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे, ठीक है? उनकी ऑफिशियल फुल नेम, ओके। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, आपकी जो भी पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चालाक किस्म का पर्सन है, ठीक है? बहुत बहुत मेंटली इन्होंने आपको बहुत बार डिसअपॉइंटेड फील करवाया है। आपको बहुत सारे वादे आपके साथ करके, बहुत सारे प्रॉमिस करके, इन्होंने कोई भी प्रॉमिस आपके साथ तो नहीं रखा है, ठीक है? तो ये पर्सन आज बहुत डीपली इसके बारे में सोच रहा है। ये जो है ना, बहुत क्लेवर किस्म का पर्सन हो सकता है। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी इनकी निकल कर आ रही है। पर्सन आपको काफ़ी मैनिपुलेट करते थे, ठीक है? ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन इन आउट बहुत ज़्यादा करते थे, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। एंड ये पर्सन सारे जो इन्होंने जो करता है, जो भी किए हैं आज तक, सारी की सारी इनकी ये फूस एंड दिमाग से, हूँ आवाज से पर्सन करते थे, ठीक है? ये नहीं कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सोच समझ कर, जानबूझकर ये सारे सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है? जिस वजह से लग रहा है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट, बार बार, एक बार नहीं, बार बार आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ ही जाते हो। ये जो नो कॉन्टैक्ट फेस चल रहा है, ये जो लेस कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में, जो नो कॉन्टैक्ट, देखिए इस तरह से कंफ्यूजन ये पर्सन क्रिएट कर देते हैं आपके मन में, जहां से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आकर खड़ा हो जाते हैं कि क्या ये फिर से आएंगे? क्या आएंगे तो कब तक आएंगे? क्या कनेक्ट करेंगे तो क्या, कब तक करेंगे? एंड आप इतना ही कंफ्यूज होना इनको लेकर कि आपके दिमाग में ऐसा हमेशा चलता है कि सच में ये इंसान आपको प्यार करते हैं कि नहीं।
ठीक है, तो यही पर्सन आज ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको जितने बार इन्होंने धकेल दिए हैं, जितने बार इन्होंने आपको घोस्ट किए हैं, जितने बार आपको इन्होंने आपको मैनिपुलेट किए हैं, तो ये सारे सिचुएशन को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत डीप डाउन सोच रहा है। एंड उनको दिमाग में ये चल रहा है, ये सोच कर बहुत ज़्यादा इनको एक क्लैरिटी आ गया है। बहुत डीप थिंकर है आपका जो भी पर्सन है, इनको पक्का बिल्कुल क्लैरिटी आ गया है कि इनके वजह से जो चीज़ें बिगड़ी है अभी, एंड इन्होंने खुद नहीं चाहा कनेक्शन को ठीक करना, इसीलिए कनेक्शन आज तक ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो जो हो रहा है मेन कल्प्रिट वही है। उनके प्रयास से सारी चीजें उन्होंने कंट्रोल करते आए हैं, आपको कंट्रोल करते आए हैं, चीजों को कंट्रोल करते आए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करते आए हैं, जिस वजह से कनेक्शन में एक बार नहीं बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ही देखते हो। एंड ये पर्सन खुद जानबूझकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट बार बार करते हैं। तो सब कुछ जानबूझकर पर्सन जो करते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको इन्होंने कितने आसानी से आपको बहुत सारे धोखे देकर, आपको डिलेमा में रखकर, आपको कंफ्यूजन में डालकर इन्होंने जो जो चाहा अपने लाइफ में सब कुछ तो हासिल तो कर लिया। ठीक है, और साथ साथ सोच रहा है कि क्या आप उनको पकड़ तो नहीं लिए हो, आपका इंट्यूशन से वो पकड़ तो नहीं गए हैं। तो सारे सिचुएशन को लेकर पर्सन बहुत डीप डाउन सोच रहा है। ठीक है, आई थिंक बात बहुत साफ है। आपके पर्सन आपको यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आपके पर्सन यहाँ पर बात जो साफ आ रही है ना, नजर आ रही है ना, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की आगे आगे सेट क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है रूल बुक सेट किया है। आपके पर्सन चाहता है कि आप उनके बात तो सुने, उनके बात पे काम करें, उनके बात सुन के काम करो, आप अपनी लाइफ में उनके हिसाब से चलो। ठीक है, एंड आपके पर्सन चाहता है कि आप उनकी सारी बातें माने, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आप चले। आपका कोई डिमांड्स नहीं हो सकता, आपका यही काम है उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करना। तो आप अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल उनको दो, यही वो चाहते हैं। ठीक है सॉरी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है। तो पर्सन हो सकता है आपको बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो सकते हैं पर्सन का, आपको बहुत डोमिनेट करते हैं क्योंकि किसी को पता है कि आप इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये जो इंसान के लिए आप जानना चाहते हो, तो इंसान जानते, इनका पक्का विश्वास है कि आप काफी डिपेंडेंट हो इनके ऊपर। ठीक है, आपको इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इनसे, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो इनको लेकर कि वो आपके लाइफ से चला जाए तो आप क्या करोगे, वो आपको एक बार छोड़ दे तो आप क्या करोगे, शायद आपके लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो कंफ्यूजन इन्होंने खुद क्रिएट करके रखे हैं आपके ऊपर, इनके बारे में सोच कर पर्सन का बहुत कहते हैं ना कि आनंद आना, तो आप नहीं, आप मन में एक आनंद अनुभूति, एक अच्छे फील कर रहे हैं कि हाँ चलो मैं किसी इंसान को तो अपने बस में कर सका। ठीक है, जो मेरे कंट्रोल से चलते हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रॉमा बॉन्ड है, जिस लाइक की ए पर्सन आपको भूल भी नहीं सकते, ए पर्सन आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ए पर्सन आपको प्यार भी नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, छोड़कर जा भी नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक कनेक्शन है आप दोनों का, और जहां पर लग रहा है कि ये सब कप्स का एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो ये सब कप्स मीन्स कि आई थिंक ऐसा हो सकता है कि किस टाइम पे आप एक मेन पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप एक सिंगल हो, या हो सकता है कि आपसे दुगुना किसी एज के पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो आपसे उम्र से छोटे किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, जिनके फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है आप दोनों की जो सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है। यस डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप को ओवर शेडो कर रहा है। ठीक है, आप दोनों का बीच का जो प्यार वो कम है, आप दोनों का जो चाहत है वो बहुत ज्यादा है।
ठीक है, अट्रैक्शन लेवल आप दोनों का ही बहुत है, तो लास्ट बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। तो आई थिंक कि वो पर्सन बहुत फैंटासीज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, आपसे पर्सन, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके सेक्सुअली आगे करे कुछ, ठीक है, शादी के पहले वो आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो जाए। बट इस टाइम पे जो मेन कंसर्न है, आपके पर्सन जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है। यस, डेफिनेटली बहुत कुछ ऑफर करने का दावा कर रहा है, बट उनके पास उतना ज्यादा है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन है आपके साथ, आपके सही में एक पर्सन कौन है, कौन आपको साथ देना चाहते हैं। तो एक पर्सन के साथ आप डील तो कर रहे हो, जो वादा तो बहुत कर रहे हैं, बट जब काम का बात आए ना, तो एक कुछ भी एफर्ट्स देते नहीं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं देते। और दूसरे साइड में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका साथ दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पर्सन के साथ एक बंधन में बांधे तो हो, जिससे आप छोड़ना चाहते भी नहीं, पर छोड़ते भी नहीं, इनके पीछे ही भागते हो एंड इनके लिए ऑलवेज वेट भी करते रहते हो। तो ए पर्सन जानते हैं एंड इस बात को बहुत मानते हैं कि आप इनके ऊपर काफी डिपेंडेंट हो, ठीक है। आप इनके साथ बहुत प्लेजर फील करते हो, इनके साथ बहुत प्यार, इनके लिए बहुत प्यार फील करते हो, इनके लिए आपके दिल में बहुत सारा प्यार है। तो आपको समझाना, आपको अपने ट्रैक पे फंसाना इनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत इजी काम है वो, चलो मैं तो मेरा जो गोल्स है मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा या लूंगी, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूँ इस पर्सन को तो मैं अपने कंट्रोल में लेकर ही आऊंगा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी लग रही है, अभी भी यही सोच रहा है। तो फिजिकली ए पर्सन चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, एंड चाहते हैं कि ऑलवेज आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहो, ठीक है। एंड उनकी सारी डिमांड्स आप पूरी करते रहो, वो जो चाह रहा है, जैसे आपको चाह रहा है, आप सारे उनके डिमांड्स को पूरी करो। तो इनके जो फिजिकल जो चाहत है, ठीक है, जो सेक्सुअली चाहत है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो लग रहा है कि इमोशनल रिलेशनशिप को बहुत ओवर शेडो कर रहा है इस वक्त। क्योंकि देखिए आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना, शायद आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से फील किए हो कि वो बहुत कम है। चाहत एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है, आप जितना चाहते हो ना, ये पर्सन उतना ही चाहते हैं। आप सारे साथ जानते हो बट मानना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इस पर्सन तो बिल्कुल मुझे प्यार तो करते हैं, अगर प्यार नहीं करते तो क्या मेरे लिए इतना कुछ फील कर सकते थोड़ी, ठीक है। सो इन्होंने जितना ऑफर करने का दावा कर रहा है आपके साथ, बट उनके पास उतना ज्यादा तो है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिसाइड करना होगा कि कौन आपके लिए सही होगा। तो काफी टॉक्सिक इंसान लग रहे हैं इनके साथ आप डील कर रहे हो। इंसान बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, जिस पर्सन के साथ एक बंधन में बांधे हो, तो जिनको आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, बट आपको पता है कि आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप जानते हो इनसे बेटर आपको मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, साइकिक भी हो सकता है, वशीकरण एंड ऑल। थर्ड पार्टीज आप दोनों का एक साथ, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ मिलो, एक कनेक्शन आप दोनों के बीच का बने, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को खुश रखो, एक दूसरे के साथ खुशियां लाइफ बिताओ। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकता है जो बहुत कंट्रोल करते हैं, या इनके लाइफ का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। देखिए ऐसा भी मुझे लग रहा है, मुझे बोलने भी बहुत खराब लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ये पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई जज भी है, ठीक है, जिन्होंने जो जहां पर उन्होंने ना अपना एनर्जी को इन्वेस्ट भी करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि आपको लेकर ही परे रहते हैं, नहीं, इन्वेस्टमेंट इनका और कहीं है। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टीज आप दोनों का एक साथ नहीं जाने दे रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है किसी के लिए, हो सकता है कि फिजिकल अटैच है आप दोनों, ठीक है, हो सकता है कि टॉक्सिक फैमिली पैटर्न है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपके पर्सन जांच करते, आपके पर्सन कभी ऑफर नहीं कर पाएंगे, आपके पर्सन आप जो चाह रहे हो ना वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, एंड ये पर्सन खुद जानते हैं आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो
वो आपको पैम्पर करे, वो आपको प्यार दे, वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधे रहे, ठीक है। आपको कुछ स्टेबिलिटी दे इस कनेक्शन में, आपको आप दोनों की फ्यूचर को लेकर डिस्कस करे, कोई फैमिली प्लान करे, भविष्य देखे, भविष्य बनाए, बट आपके हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता। ये पर्सन बहुत माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, बहुत माइंड गेम खेलते हैं। कभी कभार आपको बहुत, आपके लिए बहुत प्यार जगते हैं इनके दिल में, कभी कभार आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, बट आप ना बहुत सफ़र करते हो इस कंडीशन में, बहुत सफ़र करते हो। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप सफ़र करना चाहते हो या फिर लिव करके आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, जो बहुत कंसर्न होकर सारी चीज़ों को कर रहे हैं एंड आपको फंसाने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोई आपके लाइफ में दो दो ऑप्शन हो सकता है। कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, कोई प्रॉमिस इन्होंने आज तक नहीं रखा, आपको बहुत बार घोस्ट किए, और कोई एक पर्सन है जो आपके लिए ऑलवेज करते रहते हैं। कोई नया पर्सन के साथ आप जाना चाहते हो ना, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, मतलब ये पर्सन आपको डाउटफुल क्रिएट करा है, इश्यूज क्रिएट करा है, आपके मन को कंट्रोल करके रखा है। जब भी नए पर्सन के साथ बात करने जाते हो आप या बात करना चाहते हो, तब भी आपको पुराने पर्सन की याद आ जाती है बार बार। तो एक ऐसा डर आपके अंदर पैदा किया है इन्होंने, जिसके उतरने का काम ही नहीं ले रहा, इसके उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लग रहा है कि आपका माइंड स्टॉक है उनके ऊपर और आप लोगों की ब्रेक थ्रू आए, पर आप मन को शांत नहीं कर पा रहे हो, इसको कॉट कट नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक पास्ट है जो वापस आना चाहते हैं आपके पास। इनका एनर्जी एम्परर है, ये आपको संभाल करते हैं, ये आपको उस बात के लिए संभाल करते आए हैं, और उस बात जैसे उनका साथ फुलफिल हो जाते तब वो आपको छोड़ भी देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। आपके ऊपर क्या बीत रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप रो रहे हो या किसी का हेल्प मांग रहे हो, उनके दिखने का उनको देखना नहीं है, ठीक है। जो हो रहा है होने दो। ऐसी एनर्जी लग रहा है कि ऐसी एनर्जी के साथ पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके सामने जो भी ऑफर्स लेकर आ रहे हैं वो ऑफर है। मुझे ये भी लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, जो कि आपके साथ बहुत ज्यादा बातें करना अचानक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ, आपके पास चले जाए, आपके साथ बहुत सारे बातें करे, आपको फंसाए अपने ट्रैक में फिर से, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, जो कि आपके साथ बहुत ज्यादा बातें करना अचानक ये स्टार्ट कर सकता है, या बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। बट इनके कॉन्स्पिरेसी में मत जाओ, ठीक है। इनके कॉन्स्पिरेसी में मत आओ, इनके ट्रैक में मत आओ, क्योंकि एक पर्सन कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं, ये फिर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और जैसे फिजिकल इंटीमेट होंगे तब ये भाग जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि आप इस पर्सन को इमोशनली चाहते हो, पर एक पर्सन सेक्सुअली चाहते हैं, पर ये बात आपको भी काइंड ऑफ पता है या काइंड ऑफ पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है, और अगर आप प्योर लव को चूज करेंगे तो आप सही करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने टॉक्सिक पास्ट से निकल के एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना है जहाँ पे प्यार रहे, जहाँ पे ट्रस्ट बने रहे, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले, जहाँ पे आपको डर डर के बात ना करने पड़े सामने से, आपको सोचना नहीं पड़े कि सामने वाला पर्सन क्या रिएक्ट करेंगे, सामने वाला पर्सन के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला पर्सन जो है उनका क्या एक्सपेक्टेशंस होगा, ये सब सोचने ना पड़े आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो नए हैं, ठीक है, या जो होने वाला है, उनका एनर्जी यहाँ पर है, उनका एनर्जी भी है, तो एक्सिस्टेंस है। अगर पास्ट वाला है, उनका एनर्जी यहाँ पे है, पास्ट वाला है ना, तो उनका कुछ खास एनर्जी नहीं है यहाँ पर। वो बात को अपने कंट्रोल में अपना ग्रिप में ले आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको बांध के रखे, ठीक है। तो इसीलिए जानबूझ के बातें नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं,
मैनिपुल कर रहे हैं, कभी आपके सामने बहुत सारे बातें कर रहे हैं, कभी बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई आपके हाल में, अपने जाल में आपको कहीं ना कहीं फंसाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सेक्सुअली ट्राई करना चाहते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। बट डिसीशंस आपके हाथ में है। जरूरी नहीं है कि पास्ट में जो पर्सन है उनका एंटरटेन आप करो। नो, आप किसी के एंटरटेन करने के लिए आप नहीं आए हो। किसी को एंटरटेन आप मत करो। आपका सोल जो कहे, आपका इंट्यूशन जो कहे, आपको वही करना होगा। तो पर्सन जो है, फिर से पर्सन ट्राई तो जरूर से जरूर करेंगे। एंड उसी के बारे में पर्सन सोच रहा है। चलिए इसको साइड कर देती हूँ। आप क्या सोच रहे हो, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताना गाइस। चलो इस कलर को मैं लाइट कर लेती हूँ। वेट, एक ऐसा इस पर्सन है ना जिनको आप छोड़कर जा भी नहीं सकते, जा भी नहीं पा रहे हो। ट्राई बहुत कर रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो, बट छोड़कर जा भी नहीं पा रहे हो। मन में हजारों सवाल हैं आपके, क्या करें, कौन सा डिसीजन ले, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आप क्या फील कर रहे हो देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कॉन्सेंट्रेट करें, खुद पे फोकस बनाकर रखें। गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें। क्या है मेरे व्यूअर्स जो है क्या फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है। सो आई होप आपने अब तक कर लिए हो सारे रिचुअल्स। चलिए जानने की कोशिश करती हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो लग रहा है मुझे, जो कुछ डिसीजन आपने लिए हो आप, खास करके आपकी फ्यूचर को लेके आपने तो कुछ डिसीजन मेकिंग किए हो। ठीक है, आप जो पसंद करते हो, जो लाइफ आपका, जो लाइफ को आप डील करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो बेसिकली, तो वही लाइफ को आप चूज कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जजमेंट का एनर्जी आ रही है, मतलब रिवर्थ। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो भी लोग खराब जजमेंट को इम्पुश किए थे, लाइक जिस तरीके से लोग आपको जज किए थे, ये सारे रॉन्ग जजमेंट को आप हटाए हो, डिसीशंस लिए हो। ठीक है, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने प्रोफेशन को, करियर को देखते हुए, लाइफ को देखते हुए। और मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि आप एक पर्सन को चूज करने के लिए रेडी हो रहे हो। शायद आपके लाइफ में 2 पर्सन हो सकता है, तो चॉइस हो सकता है, या आप कुछ बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ बेटर ऑप्शन ढूंढना चाहिए, मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए, अभी यही सही वक्त है मुझे डिसीजन लेने का। सो अपने प्रोफेशन को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिए हो। तो सारे रॉन्ग पैटर्न को आप खत्म करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने प्रोफेशन करियर को देखते हुए, ओके, तो लाइफ को देखते हुए। और मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि एक पर्सन को आप चूज करो या चूज करने के लिए आप रेडी हो रहे हो। सो इस टाइम पे शायद आप चूज कर रहे हो कि एक पर्सन को आप सेल्फ लव को चूज कर रहे हो, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव को चूज कर सकते हो, या फिर आप अपने लवर को चूज कर सकते हो। आपको लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा है कि आपको जो जेन्युइनली जो पर्सन आपको प्यार करे, जो आपके सारे विशेस को पूरी करे, जो आपके सारे डिमांड्स को पूरी करे, वही पर्सन को हम क्यों ना इंपॉर्टेंस दें। क्यों मैं इनके लिए खामखा वेट करते रहूं। इन्होंने मुझे दिया ही क्या है, इनसे मुझे मिला ही क्या है। तो आपको कभी कभार लग रहा है कि हाँ मेरे हाथ में भी है, अगर मैं चाहूँ तो इस पर्सन को मेरे लाइफ से मैं हटा भी सकती हूँ, हटा भी सकता हूँ। ठीक है, ऐसा टॉक्सिक पर्सन को लेकर मैं भी क्या करूँ।
सो आई थिंक कि इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज को, सोलमेट हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी कैरियर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम, लाइक अपने तंग आ चुकी हो किसी से, तंग आके एक वीडियो देख रहे हो, फिर अपने डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, आपको पीछे नहीं जाना है, काइंड ऑफ मन में चल रहा है कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, एक लास्ट जवाब आप ढूंढ रहे हो। इसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि दो पर्सन के बीच में एक पर्सन को चूज कर रहे हो, करियर, प्रोफेशन, लव, लव कम अरेंज मैरिज, मूव ऑन और स्टे, काइंड कुछ एक ऐसे डिसीजंस जो बहुत दिन से आप सोचे हो। अब आप एक ऐसे स्टेट में हो जहां पे आप सच में जानना चाहते हो कि कौन है आपके पर्सन, कौन रियल पर्सन है, कौन आपको सच में प्यार करते हैं, कौन आपको लाइफ में सच में खुश रख सकते हैं। तो कुछ डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज बहुत हो, वेट भी आज भी इनके लिए करते हो। कभी कभी आपके दिमाग में चलता है कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं कर क्या रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम तो वेस्ट कर रहा हूं। मैं इतने दिन तक क्या कर रही थी, इनके लिए इतना एनर्जी इन्वेस्ट मैंने की हूं, बट फिर भी मैं आज भी वही जगह पर एम्प्टी हूं। तो आपने कहीं ना कहीं सरेंडर किए हो यूनिवर्स से, गॉड से। आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे न्याय मिले, मैंने जो किया हो, मेरा जो अच्छा कर्म है, तो उस कर्म के हिसाब से यूनिवर्स मेरे लिए कुछ करे, कुछ बेटर ऑप्शन मेरे लाइफ में लाए। मैं इस इंसान को भूल भी क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या खास है इनमें। ये तो मुझे आज तक कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने तो आज तक मुझे कंफर्ट फील भी नहीं कराया, इन्होंने तो आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बातें की आगे कुछ बातें भी आप दोनों के बीच में, कुछ डिस्कशन, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कितना ड्रामा इन्होंने रचा के रखे थे, कितना ड्रामा इन्होंने कर लिया, बट मुझे अभी अपना डिसीजन लेना है। मुझे अपने लाइफ में सही पार्टनर को चूज करना है, सही डिसीजन लेना है। ठीक है, जितना तंग आप आ चुके हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सोच कर जितना परेशान हो रहे हो, आप ना ऐसे एनर्जी में हो गाइस, आप अपना खुशियां किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हो। आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मेरी खुशी किसी के हाथ में नहीं हो सकता, मैं किसी को खुद को कंट्रोल करने के लिए मेरा रिमोट कंट्रोल किसी के ऊपर मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। जो डिसीजन मुझे लेना है अभी की अभी लेना है। अगर ये पर्सन मेरे लिए आए, मेरे तरफ आए, कुछ करे, कुछ बोले, तब भी मुझे इनके बात में फंसना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिया कि इन्होंने मेरे लाइफ में आते हैं, अपना हिसाब से सिचुएशन को चलाते हैं, बट उनके सारे विशेस को मैं जब फुलफिल कर देती हूँ तब इंसान मेरे लाइफ से भाग भी जाते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप कोई भी ड्रामा नहीं चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके माइंड पे चले मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, मैं जो नहीं चाहता था, मैं जो नहीं चाहती थी, फिर भी इनकी बातों में आकर मैंने वो सब कुछ करी। आप बहुत पुराने बातों को याद भी करते हो, आपको बहुत रोना आता है। ठीक है, जब आप पुरानी बात को याद करने लग जाते हो ना, तो आपको बहुत रोने का मन करता है। ठीक है, अब गॉड से, यूनिवर्स से बहुत ऐसा प्रे करते हो कि गॉड मुझे माफ़ करे। ठीक है, फॉरगिव कर दे। आपको लगता है कि गॉड मुझे माफ़ करे, मैं जानबूझकर किसी इंसान को बार बार
मौका दे रहा हूँ या मौका देती आई हूँ। तो भगवान के हाथ के ऊपर है, भगवान के ऊपर है। भगवान अगर मुझे स्ट्रांग बनाए, मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ला कर दे ताकि मैं जिनके साथ खुश रह सकूं, जो मेरे ख्याल रख सके, जो मेरे खुश कर सके, मुझे खुश कर सके, मेरे सारे विशेस को पूरी कर सके। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये भी लग रहा है कि आप अभी ये भी सोच रहे हो कि आप काफ़ी अटैच्ड हो इनके साथ, काफ़ी अटैचमेंट आप फील भी करते हो, पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिसको आप प्यार करते हो वो कम्युनिकेट करे आपके साथ। वो नहीं हो रहा, वो लैक हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिसीजंस लेने का वक्त अभी आ चुका है। आपको किस तरफ जाना है आपको चूज करना होगा। ठीक है, काइंड ऑफ इनसिक्योर भी आप फील कर रहे हो क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपको चाहिए फ्यूचर। ठीक है, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कनेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप एक ऐसे फेज में हो जहां पे आप सच में इस टाइम पे ऐसे फेज में होना, फंसे होना, जहां पे आप सच में जानना चाहते हो कि कौन है आपका सच्चा प्यार, कौन सच में आपको दिल से प्यार करते हैं, सच में चाहते हैं। क्या सच में आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? क्या सच में रिकॉन्सिलेशन होगा? क्या सच में सेपरेशन खत्म होगा? तो बहुत सारी चीजों का जवाब आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। ठीक है, इस वक्त आपके दिमाग में हजारों सवाल है। क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे? ये कभी सुधरेगा? मेरा कनेक्शन कभी ठीक होगा? ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन ये कभी ठीक हो सकता है? ये पर्सन कभी बदलेगा? जैसे जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ, क्या वो इंसान मेरे लिए उतना ही एफर्ट्स डालेंगे मेरे हिसाब से? ठीक है, आप इनके साथ मैरिज चाहते हो, आप इनके साथ बच्चे चाहते हो, आप इनके साथ फैमिली चाहते हो, बट आपका जो चाहत है ना, आप जो चाहते हो ना, आप इनको खुलकर बोल भी नहीं सकते हो। अगर बोलने, जितने बार आप बोलने जाते हो ना, उतने बार आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, क्योंकि ए पर्सन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस सारी बात सुनने का। वो सुनना ही नहीं चाहते। उनका एक ही ख्वाब है कि चलो सेक्स वाले हम दोनों इन्वॉल्व हो जाए, इंटीमेट हो जाए, वही इंटीमेसी मुझे चाहिए। तो उनकी डिमांड्स को पूरी करते करते आप काफी थक चुके हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो भविष्य की कोई बात ही नहीं करते हैं। ये पर्सन के दिमाग में चलता क्या है? क्यों कनेक्शन में इतना उतार चढ़ाव, क्यों इतना अप्स एंड डाउन्स, क्यों इतना टॉक्सिसिटी? क्यों ये पर्सन मेरे लिए सारे एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करते? क्यों ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ नहीं करते? वजह क्या है? सच में इनके लाइफ में कोई है तो कौन है? क्या यहाँ पर सच में इनका कोई प्यार है? आप इनको बहुत हेल्प भी किए हो, ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत हेल्प करते हो, बहुत सपोर्ट देते आए हो, बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आप इनको करते आए हो बहुत बार, बहुत सफ़र अपने किए हो, आज भी बहुत सफ़र करे हो। एक्चुअली आप जो चाह रहे हो ना, जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, वो तो हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कभी ऑफर नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन आप खुश नहीं कर सकेंगे, ये आप जैसा चाहते हैं पर्सन आपको कभी खुशियां नहीं दे सकते। ये खुद ही अपने लाइफ में इतना अनक्लैरिफाइड है, ये खुद ही अपने लाइफ में इतना अनहैप्पी है, ये कैसे आपको खुश करेंगे? जो इंसान खुश है, जो इंसान एक्चुअली सुखी है, ठीक है, वही इंसान तो किसी को सुख दे सकते हैं ना, हैप्पीनेस दे सकते हैं ना। एक पर्सन के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत सारे बर्डन, ये पर्सन मुझे कैसे खुश करेंगे? मैं खामखा स्टक हूँ इनके ऊपर, तो मुझे करना क्या चाहिए? आपने बहुत बार इस बात को नोटिस किए हो, बहुत बार वॉच किए हो कि हाँ, मैं जितने बार इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, इमोशनली बात करने की कोशिश करती हूँ, उतने बार ही एक इंसान घुमा फिरा कर बात को सेक्सुअली पर ले ही आते हैं। सेक्सुअल बातें करना, सेक्सुअल टॉक करना, ऐसा चैट्स करना, ठीक है, ऐसे ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है कि आज भी हमारा कनेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग से जीरो से अगर हम दोनों कनेक्शन को स्टार्ट किए थे तो वही पर ही है, एक भी नहीं बढ़ी है।
आपको लग रहा है कि आप बहुत एंटरटेन करते आए हो इस पर्सन को, बहुत किए हो इनके लिए, बहुत अपना एनर्जी को बहुत इन्वेस्ट किए हो। ये कैसे खुश रहे, ये कैसे खुश रह सकते हैं, इनके लिए क्या करना, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसे एक डर के जीते हो ना, डर के जीते थे। गणेश शर्मिया जीती थी कि आपको हमेशा ऑलवेज ऐसा लगता था कि शायद ये पर्सन अगर आपके लाइफ से चला जाए तो क्या होगा, या आपको भूल जाए तो क्या होगा। आपने तो बहुत कुछ शेयर करके बैठे हो इनके साथ, आपने तो अपने दिल की बहुत सारी बातें कह दी हुई हो इनको, ठीक है, बोले हो इनको, तो मजाक तो नहीं होगा, मजाक तो नहीं बन जाओगे इनके लाइफ में आप। इन्होंने तो सीरियस नहीं थे, इन्होंने तो आज भी आपको सीरियस नहीं लेके रखे हैं, सीरियस नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, तब कर क्या रहे हो। ये पर्सन कभी कभार आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी कभार आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी कभार आपके पास आकर बहुत सारे बातें करने लगते हैं, कभी कभार ऐसा बातें करते हैं आपके साथ कि आपको लगता है कि चलो ये पर्सन तो आ गए मेरे साथ, इतने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन फिर से चलेगा, ये पर्सन हम दोनों फिर से कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। फिर 2-4 दिन बाद एक कनेक्शन फिर से खराब हो जाता है, पर्सन आपके लाइफ से चले जाते हैं एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। आप मैसेज के ऊपर मैसेज के ऊपर मैसेज के ऊपर मैसेज करते रहते हो, बट पर्सन एक मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करते, आपको ब्लॉक, कभी कभार ब्लॉक कर देते हैं, कभी अपने हिसाब से अनब्लॉक कर देते हैं, कभी कभार आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर देते हैं। इनसे इनकी पिक्चर, इनकी डीपी व्हाट्सएप पे शो नहीं होता, आप परेशान हो जाते हो, क्या इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया फिर से क्या। पूछने जाते हो तो एक बात का जवाब भी नहीं देते, कॉल करते हो तो कॉल काट देते, फिर खुद ही आ जाते जब इनका मन करता। तो कितना मजाक बनाकर रखा है मेरे, क्या जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। देखिए, आपको मन में हजारों सवाल है, हजारों सवालों का आंसर तो यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। आपका भी इंट्यूटिव पर्सन हो, ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कैद है, तो आपका इंट्यूशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, आपको करना क्या चाहिए, आपको खुद को खुश रखने के लिए आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, का यही इंसान के पीछे आपको टाइम वेस्ट करना है जो आपको आज भी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिया, या कोई नए बेटर ऑप्शन आपको चूज करना होगा। नहीं बेटर ऑप्शन आपकी लाइफ में जो वेट कर रहा है आपके लिए, उनके तरफ आपको देखना होगा। डिसीजन आपके हाथ में है, इनको एंटरटेन करना आपका धर्म नहीं है, आपका काम नहीं है, आपका और भी बहुत सारे काम है, तो उन पे देखो, ठीक है। सेल्फ लव करो। इस टाइम आपके लिए जो एडवाइस आ रही है ना, जो गॉड गाइडेंस जो आ रही है ना, आपको सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो, खुद को इंपॉर्टेंस दो। जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दूसरे आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आप तो खुद को इज्जत नहीं कर रहे, खुद को इज्जत नहीं दे रहे, खुद को प्यार नहीं कर रहे हो। खुद को प्यार करो, फील करवाओ लोगों को कि हाँ मैं बहुत प्रेसियस हूं, मैं बहुत वंडरफुल पर्सन हूं, ठीक है। जो हो गया हो गया, तो आपको अभी डिसीजन लेना है, स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आप अगर इस इंसान को जितने बार आप इनको मौका देते रहोगे ना, ये इंसान आपको उतने बार ही संभाल करके चले जाएंगे। ये काफी टॉक्सिक कनेक्शन मुझे लग रहा है, ये आपका कार्मिक हो सकता है। आपको लग रहा है कि इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। देखिए, कोई अगर सोलमेट होता ना, तो कोई पर्सन आपको इतना दुख नहीं देते। जिस रीडिंग पर आज आप आए हो, जिस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, ये अगर आपका सोलमेट होते या अगर आपका ट्विन फ्लेम होते, तो आप इतना दुख में नहीं रहते। जो सोलमेट होता है वो कभी आपको दुख नहीं देते, वो आपका साथ देते। ये आपका कार्मिक हो सकता है। कुछ कर्मा आप दोनों यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, बहुत सारे लेसन आपने लिए हो इस कनेक्शन से, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको मौका नहीं देना है इस इंसान को, ठीक है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, आपको स्ट्रेट कट बात करना है। क्यों आया है, क्या चाहिए उन्हें, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी वो दे सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का, इसके बारे में दोनों आमना सामना बैठकर आप दोनों डिस्कस करो कि क्या हो सकता है, क्या सोच रहा है, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको जानना चाहिए। बार बार उनको मौका देकर टाइम वेस्ट मत करो, ओके। सही चल रहा है गाइस आपके दिमाग में, ओके। चलिए गॉड गाइडेंस देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं।
आपको करना क्या चाहिए। सो गाइस, आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ, यूनिवर्स क्या कह रहा है। सो स्ट्रांग हो जाइए, स्ट्रांग फील करे खुद को, ठीक है। एंड स्ट्रांग आपको सामने से शो भी करना पड़ेगा इनके सामने कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कोई खिलवाना नहीं हूँ जो तुम मुझे लेकर खिल रहे हो, ठीक है। मेरा भी इमोशंस है, मेरा भी दिल है, मेरा भी दुख होता है, मेरा भी दर्द होता है। तो सामने वालों को जब तक आप नहीं समझाओगे तो कैसे समझेगा। दूसरा कोई आकर आपको लाइफ में खुशियाँ नहीं देंगे, नहीं दे सकते। आपको खुद को खुश होना है। अगर खुश होना है तो सही पार्टनर को चूज करो, सही पार्टनर, सही ऑप्शन को ढूंढो। चलिए इस कार्ड को ले लेती हूँ, क्या कह रहा है गॉड, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई कम टू एक्ट एंड स्लीपिंग हार्ट्स लाइक अबाउट अ पोर्टल लाइफ टाइम फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड। आई अपियर टू इंस्ट्रक्शंस अ ड्रीम ऑफ आइडिया। आई फिल द हार्ट विद द क्रिएटिव लाइट एंड इल्यूशन your mind so that the universe and all the creation can find a space within your soul. This is time for dreaming big. The possibilities are endless. So definitely देखिए यूनिवर्स आपको यहीं पर कह रहा है आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। अगर आप ढूंढ रहे हो, आप मौका ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, आप खुश रहना चाहते हो, खुश खुद को, इसीलिए आपको पहले करना क्या है, आपको स्ट्रांग बनना है, अपना इंट्यूशन को सुनना चाहिए, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, तो आपके ड्रीम, आपके ड्रीम्स में वो आपको बहुत सारे साइन यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो आपको समझना चाहिए, जो आपको बहुत सोच समझकर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। कोई इल्यूशन में फंसना नहीं है, आपके माइंड को साफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आएगा। तो आपने अपने खुद के आइडिया के ऊपर काम करो। आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, तो नए नए आइडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पर्सन को आप चाहते हो कि ये पर्सन को आप चाहते हो कि रिजेक्ट करना, ठीक है, तो इसके लिए कोई बेटर आपके लाइफ में कोई बेटर पर्सन आए, कोई बेटर ऑप्शन आपके लाइफ में आए, 1% चेंज हो जाए, तो आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उसका सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, यूनिवर्स ऑलवेज आपके साथ है। इल्यूशन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपको अगर लग रहा है कि इस कनेक्शन से मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है तो इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन तो मुझे खुश नहीं रखते, मेरे लिए कुछ भी करते नहीं है, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। आप इनको जितने बार मौका दोगे, आप उतने बारी आप इनको जितने बार मौका दोगे ना, आप इनको ये आपको संभाली करेंगे बार बार, तो वो मौका आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना होगा, तब जाकर कनेक्शन ठीक हो सकता है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं हो जाओगे, जब तक आप खुद पावरफुल नहीं बन जाओगे, जब तक आपको ऐसा माइंड से, दिमाग से, सोल से आपको जैसे कह रहे कि एरोगेंट होना, आपको इतना सिंसियर होना है, आपको इतना कॉन्सर्न होना है कि हाँ मैं अपने लाइफ में एक इंडिविजुअल, एक अलग पर्सन हूँ, मुझे भी अच्छे तरह से बाँचने की अधिकार है, ठीक है। लाइफ को जीने का जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है, जो भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है, इसको मुझे अच्छी तरह से बिताना चाहिए, ना कि डर डर के जीना, किसी के पीछे भागना, किसी को एंटरटेन करना। नो, खुद को लव करो, खुद को प्यार करो, ओके। यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। तो उनसे थोड़ा सा अटेंशन हटाइए, खुद के ऊपर अटेंशन दीजिए, ठीक है। खुद को टाइम दीजिए, खुद को स्पेस दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को बहुत प्रीशियस समझिए, ठीक है। तब जाकर ए पर्सन को ट्रिगर होगा, तब जाकर ए पर्सन को अगर बदलना है तो डेफिनेटली पर्सन बदलकर आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स ऐसे टॉक्सिक पर्सन को आपके लाइफ में लाकर लाए है, जहां से आप कुछ सीखो। आप प्यार में बहुत बार धोखे खाते हो, बहुत बार फंस जाते हो। कोई अगर आपको प्यार से 2-4 बात कह देते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये पर्सन ही मेरा दुनिया है, कितना प्यार दे रहा है मुझे तो इनके साथ ही खुशियां मिलती है। नहीं, आपको सोच समझकर लाइफ को चलाना होगा, डिसीजन लेना होगा, ओके। सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो वीडियो पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आप लोग के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।